गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा सॉल्यूशन इस चैप्टर में जो बोर्ड लेक्चर की जो सीरीज है उसमें 13 नंबर का लेक्चर्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड, ठीक है बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिक्रीज होना, ठीक है ना, डिक्रीज होना मतलब डिप्रेशन। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों एक साथ दिखे, एक साथ, ठीक है ना, को एक्जिस्ट बोलते हैं उसको। तो दोनों स्टेट अगर को एक्जिस्ट हो रही है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है ना, उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का किस कंडीशन में कम होगा, क्योंकि हमको वही देखना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही देखना है, किस कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बराबर है। तो बेटा उसके लिए यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर हमने किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो वो सॉल्वेंट क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, बराबर है। और उसके और उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा बेटा वो कम आएगा, जबकि सॉल्वेंट तो वही था, ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन नहीं, कम हो जाता, ठीक है ना। अभी रीजन है। अब कैसे देखो जरा एग्जाम्पल में, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है, एक इधर पॉट कंटेनर लिया है, दूसरा कंटेनर इधर लिया है, बराबर है। अब फ्रीजिंग पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए पूरे दोनों कंटेनर को हमने कहाँ पे रख दिया? फ्रीजर में, ठीक है। इधर हमने सॉल्वेंट लिया, इधर भी हमने सॉल्वेंट तो वही रखा है, लेकिन साथ में क्या ऐड कर दिया उसमें? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड कर दिया बेटा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। सॉल्वेंट सेम है इसमें, ठीक है ना, इसमें सॉल्वेंट जो है वो है सेम, तो सेम सॉल्वेंट ऐसा करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है बेटा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब हम इन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को दिखाने के लिए बेटा इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, ठीक है ना, ये किया है, ध्यान रखिएगा उसको, अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आफ्टर सम टाइम्स फ्रीजर में रखने के बाद आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन जो है ये दोनों जगह सॉल्वेंट सेम क्वांटिटी में और सेम है, लेकिन सॉल्यूशन जो है बेटा वो बहुत जल्दी फ्रीज हो गया, ठीक है ना। और ये जो सॉल्वेंट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लेट आया, बराबर है, बहुत लेट फ्रीज हुआ, मतलब ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, ठीक है। और इसी बात को ध्यान में रख के अगर हमको चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये निकालना है, मतलब डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो टेम्परेचर उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट का जो यह है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, टी एफ नॉट, टी एफ जीरो माइनस टी एफ, इस तरह से फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। ये था बेटा, ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान में रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें जो पॉइंट डिस्कस करना है बेटा वो पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, इन दोनों का आपस में रिलेशन, और ये हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में मतलब एक ग्राफ, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफिकली आप इसे इंटरप्रेट कीजिए, इसको इंटरप्रेट कीजिए फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के प्रेशर मतलब रिलेशन, ठीक है। तो चलो पहले ग्राफ देख लीजिए कैसा क्या ग्राफ है, ठीक है ना। बेटा ग्राफ वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर यहाँ पे वेपर प्रेशर दिखाया हुआ है और एक्स एक्सिस पर यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे देखेंगे बेटा तो आपको यहाँ पे 3 कर्व दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? 3 कर्व, ठीक है ना। पहला कर्व है बेटा सी डी जो लिक्विड सॉल्वेंट का है, दूसरा कर्व है ई एफ जो सोल्यूशन का है जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रहेगा, और ये जो तीसरा जो कर्व दिख रहा है आपको ए बी, ये क्या है बेटा? सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट है लेकिन सॉलिड कंडीशन में, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैंने पहला पॉइंट देखो इंटरप्रिटेशन शुरुआत कर दिया है लिखना। इंटरप्रिटेशन में पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे देयर इज 3 कर्व्स, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई एफ, ठीक है। दूसरा हम ये लिखेंगे कि सॉल्यूशन कर्व जो रहता है इज ऑलवेज बिलो देम। सॉल्यूशन कर्व की अगर हम बात करें बेटा तो ये हमेशा किसके नीचे रहेगा? सॉल्वेंट के नीचे रहता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कर्व इज ऑलवेज बिलो देन सॉल्वेंट कर्व, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा, बराबर, हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा अब हम बात करेंगे बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना।
पे इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, अब बस किस इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट बी, ठीक है ना। क्या है ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी, क्या हो रहा है इस जगह पर? बेटा ध्यान से देखो, ये जो कर्व है ये लिक्विड सॉल्वेंट का है और इधर से आ रहा है ये सॉलिड सॉल्वेंट का है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें ये सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है और सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल है। और आपको मालूम है जब ये दोनों कंडीशन एक साथ को एग्जिस्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो डी है इस पॉइंट को इस, ठीक है ना, इस पॉइंट से जो रिलेटेड जो भी टेम्परेचर आएगा बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसको लिखेंगे हम यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट क्या हो रहा है, को एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम सीधा लिखेंगे को एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि ये क्या है, टी एफ नॉट, मतलब यह है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा अब सॉल्यूशन वाले कर्व पे देखिए। अभी सॉल्यूशन वाला कर्व में बेटा इस ए बी जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसको टच कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम पॉइंट ई देते हैं, कर्व का नाम भी ई एफ है, इसको नाम देंगे हम ई। अच्छा ये ई पॉइंट मतलब इसमें सॉल्यूशन जो है अगर इसको टच कर रहा है मतलब इस टेम्परेचर पर, ये जो टेम्परेचर दिख रहा है, ठीक है, नीचे में हम इसको ये करेंगे बराबर, टेम्परेचर के साथ में वो रिलेट करेंगे। ये जो टेम्परेचर दिख रहा है बेटा इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड कंडीशन में। अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है बेटा इसका मतलब क्या आ गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पर हम लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ई, इंटरसेक्शन पॉइंट ई, और ये रहेगा बेटा टी एफ। टी एफ का मतलब होता है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, मैं इस तरह इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, सबसे लास्ट पॉइंट ये रहेगा बेटा ये दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, बहुत इजी है, ये जो दोनों का डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का वो क्या कहलाएगा बेटा, डेल्टा टी एफ, बराबर। तो ठीक है, अब ये लाइन मतलब यहाँ से की, ठीक है ना, ये डी बी ये वाला जो है तो लाइन ई बी, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है ये डेल्टा टी एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पहले लिखना है कि कितने कर्व है, उसके बाद ये लिखना है कि सॉल्यूशन वाला कर्व हमेशा सॉल्वेंट के नीचे रहता है, उसके बाद में लिखना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो बी है ये लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया, सॉल्वेंट का, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टी एफ नॉट को। सॉल्यूशन वाला कर्व और सॉलिड सॉल्वेंट वाला कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो हो जाएगा टी एफ, मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से। और दोनों का जो डिफरेंस रहेगा बेटा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टी एफ, वेरी इजी, ठीक है। चलो हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड के, ठीक है, थर्ड में वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। हमने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था ना, उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का एक और नाम है, इसे कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है बेटा। इसका सिंबल जो है, सिंबल आता है इसका के एफ, ठीक है ना, सिंबल क्या आता है इसका, के एफ। चलो ठीक है, अब इसको समझने के लिए, ये आपको समझने के लिए बेटा
एक रिलेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी, ठीक है। ये m जो है ये मोलेलिटी होता है, वेयर m इज द मोलेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि जब जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे इसका सॉल्यूशन में, इसका सोल्यूट का, तब तक डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उसी तरह से है जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट करता था, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि ये कैसा रिलेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम, बराबर है। ये जो के एफ है, वेयर के एफ जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इसमें के एफ का फार्मूला चाहिए मुझे, तो के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय एम, ये आ गया फार्मूला। अब रही बात इसके यूनिट की बात करेंगे, इसका यूनिट रहेगा बेटा केल्विन में, इसका यूनिट रहता है मोल, ये मोल पर केजी। बेटा के एफ का जो यूनिट है, के एफ का यूनिट क्या आएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। ये इसका यूनिट आ जाता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसका डेफिनेशंस, कि हम ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करें। तो देखो इसके पहले वाले जो था बॉइलिंग पॉइंट में जो आया था इबीलियोस्कोपिक, उसमें मैंने आपसे कहा था कि भी किसी भी कांस्टेंट को यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके साथ में जो टर्म्स है उसको क्या मान के चलना है आपको, 1, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग बट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सॉल्यूशन, बहुत इजी, ठीक है। तो इसी को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट is freezing point depression produced by 1 मोलार सॉल्यूशंस, ठीक है ना, याद रखना ये 1 मोलार वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी 1 रहनी चाहिए, ठीक है। देखो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये जो टॉपिक है बेटा 1 मार्क्स, ठीक है ना, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलो अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन देखते हैं, उसके बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली है एक्सप्रेशन, क्योंकि आपको मालूम है हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब M2 का फार्मूला डिजाइन करते हैं, तो ये बेटा, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ solute from freezing point depressions, expression for molar mass of solute from freezing point depressions, ठीक है। अब ये जो है बेटा ये 2 मार्क्स के लिए आता है एक्सप्रेशन, सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर a solution is prepared by dissolving W2 gram of solute in, पहले कंसीडर किया हमने W2 in W1, दूसरा कंसीडर किया ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। W1 और W2 हमने कंसीडर किया, ठीक है। अब आपको ये मालूम है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हम कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है तो N2 और फार्मूला बनेगा W2/M2, बराबर है। तो बेटा इसमें M2 जो है वेयर
M2 is मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो W1 है बेटा ग्राम में है, ठीक है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो बेटा ये जो W1 है ये काय में दिया है, ग्राम में, ठीक है ना। तो अगर ये ग्राम में दिया है तो W1 डिवाइडेड बाय 1000 कर दे, ये काय में आ जाएगा, केजी में, ठीक है। उसके बाद में मोल फ्रैक्शन ही लेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ही लेंगे हम, क्या लेंगे, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, अब आपको मोलेलिटी का फार्मूला मालूम है, स्मॉल m इक्वल टू N2 अपॉन W1 इन kg, बराबर है। अब देखो बेटा यहाँ पे N2 की भी वैल्यू है और W1 जो kg में है वो कैसे लिखते हैं, वो भी दिया हुआ है, दोनों को पुट करते हैं। After putting the values, we get क्या मिलेगा अपने को, स्मॉल m इक्वल टू W2 M2, ये 1000 ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा W1, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको पुट करने के लिए हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाला जो रिलेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज गिवन बाय, तो रिलेशन जो है डेल्टा टी एफ, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल का साइन, यही वाला रिलेशन लिखना है बेटा जो हमने इधर लिखा है, ठीक है ना, सेम टू सेम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम, और इस रिलेशन में जो m की वैल्यू वो पुट करना है, ठीक है ना। पुट करने के बाद में हमारे पास जो क्या आएगा, तो किस तरह से आएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाएगा W2 M2 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या आ जाएगा 1000 और ये W1, ठीक है, ठीक है। अभी M2 का चाहिए हमें एक्सप्रेशन, तो बाकी सब चीज़ इधर लेके आ जाओ, तो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ मल्टीप्लाई बाय W1 ऊपर, W2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ जाएगा 1/M2, और बेसिकली हमको चाहिए बेटा M2 के लिए, रिवर्स कर दो सभी चीज़ें, ये के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय W2 1000 अपॉन W1, इस तरह से बेटा ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, के एफ ऊपर चलेगा, डेल्टा टी एफ नीचे आएगा, W2 अपॉन W1 पर 1000 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये बेटा ये M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से बेटा ये फ्रीजिंग पॉइंट जो थर्ड है वो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।